संत जो बैठे हुए हैं बगल में वो कहने लगते, अरे महाराज जी, श्रीलंका में कैंडी जगह है, बिल्कुल वहाँ ये लगता है कैंची धाम में ही बैठे, ऐसी वहाँ हरियाली है। महाराज ये शुरू करते हैं, महाराज जी कहते हैं ऐसे ही वहाँ वृक्ष हैं, ऐसी ही हरियाली है, ऐसे ही पहाड़ हैं, ऐसे ही जलधारा है, ये सब चीज़ें वहाँ। फिर छोटी छोटी बातों को भी महाराज जी बताते हैं कि कैंडी में बिल्कुल जगह भी बिल्कुल कैंची की तरह है। जब महाराज जी लंका तो गए नहीं, है ना, और लंका जब नहीं गए तो कैसे कैंडी जगह की कैसे ऐसा आंखों देखा हाल बता रहे हैं। संत अचंभित हो जाते हैं, कैसे पहुंच गए महाराज जी, कोई वीजा नहीं, कोई कुछ नहीं। और भैया हम आपको बताएं, सीता जी को भी जब खोजने गए थे तो कौन सा वीजा लेके गए थे, है कि नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कौन है महाराज जी, हनुमान जी हैं। आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कैंची जैसा ही स्थान कैंडी में है, श्रीलंका में। कभी मौका मिले जरूर जाके देखिएगा, बिल्कुल कैंची की नुमा है वहाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैंची का ही दूसरा रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक भारत में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कैंची धाम है और दूसरा वैसा ही सदृश दिखता है कैंडी में। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा तो मेरा मानना है ना, मैं अपना बीज भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर है। और बिना जाए महाराज जी उसका पूरा विवरण देते हैं। तो वो फिर से एक बार ये कथा मैं आपको फिर बताऊंगा, कितनी कथाएं सुनाई हमने कि महाराज जी हनुमान जी के स्वरूप है, ठीक है ना। तो दो बातें कि यदि आप कहीं की बात करते हैं और महाराज जी बताते हैं बिना जाए तो क्या है, हमने कई कथाओं में बताया कि भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ महाराज जी जानते हैं। और प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कदम ताल मिला के चले हैं। कभी कभी तो होता है ना, तो संत हैं, मानव लीला कर रहे हैं, तो उसमें ये भी जरूरी है। तो फिर जब कभी आपको मौका मिले तो कैंडी चाहिएगा, देखिए मैं सही बात कह रहा हूँ कि नहीं। चल पड़े।